तो अब इसने आकर एक ऐसा अराजक बयान दिया है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये बयान जो है, इसका जो बयान जो है वो मैंने कहा ये प्रचार के लिए देता है, लेकिन फिर भी इसके बयान का विश्लेषण करना और इस आदमी का बैकग्राउंड आपको याद कराना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भूले नहीं ये किस तरह का अराजक व्यक्ति है, किस तरह के ये शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जानना आपके लिए आज बहुत जरूरी है। राकेश टिकैत, ये नाम आप भूले तो नहीं होंगे। जी हां, वही राकेश टिकैत, वही भारत का तथाकथित किसान नेता जिसने किसान आंदोलन के दौरान कई कई दिन तक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर बवाल काटा था। वही भारत का तथाकथित किसान नेता जिसका एक जो डायलॉग है बड़ा फेमस हुआ था, जिसने कहा था कि पुलिस वालों के बक्कल तार देंगे। वही भारत का तथाकथित किसान नेता जिसने 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा का समर्थन किया था, और वही भारत का तथाकथित किसान नेता जिसने 26 जनवरी को तिरंगे का जो अपमान हुआ था उस अपमान का भी समर्थन किया था। वैसे तो राकेश टिकैत लोगों को अपना नाम भूलने नहीं देता, क्योंकि ये दरअसल प्रचार का भूखा आदमी है। इसको जहां कहीं प्रचार का कोई भी मौका मिलता है ये जरूर प्रचार करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रचार का बहुत भूखा है। 2 बार चुनाव हार चुका है, जमानतें जब्त हो चुकी हैं, राजनीति करने का बड़ा शौक है, लीडर बनने का बड़ा शौक है, और इसलिए ये हमेशा इस तरह के बयान देता रहता है ताकि मीडिया में इसको सुर्खियां मिलती रहे। दुर्भाग्य से भारत में जो मीडिया है इस तरह के नेताओं को प्रमोट भी करता है, जो अराजक नेता होते हैं, अराजक बयान देते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, जिनके बयान का कोई मायने नहीं होता, जो इस तरह के जो गड़बड़ियां करने के बयान देते हैं। ऐसे नेताओं की भारत में जो है पूछ भी बहुत होती है, और इसीलिए भारत के कुछ मीडिया ने इसको रातों रात हीरो बना दिया था। फिर कह रहा हूं, 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार इसकी जमानत जब्त हुई, लेकिन उसके बावजूद भारत के मीडिया ने इसको कई कई दिन तक जो है, सालों तक भारत में इसको जो है नेता की तरह और एक सेलिब्रिटी बनाकर पेश कर दिया। अब वो जो सेलिब्रिटी वाली इसकी फीलिंग है राकेश टिकैत, वो जाती नहीं है। इसको हमेशा लगता है कि मीडिया मेरी सुर्खियां जो मेरे बयान जो है सुर्खियों में छपते रहे, अखबारों में मेरे बयान आते रहे, और इसके अलावा टेलीविजन चैनल मुझे दिखाते रहे, यूट्यूब चैनल वाले जो उधर वाले हैं वो मेरे इंटरव्यू लेते रहे। आप समझ रहे होंगे किधर वालों की बात कर रहा हूं। तो इसको प्रचार का एकदम भूखा आदमी है, इसलिए आप देखिए कोई मौका नहीं होता जब ये बयान नहीं देता हो। अब देखिए कोई चुनाव होगा तो राकेश टिकैत जरूर कोई ना कोई बयान देगा। कोई इसके अलावा भारत में जो है जब अग्निवीर योजना लॉन्च हुई तब इसने जरूर बयान दिया। भारत में कोई भी काम होगा, कोई कानून बनेगा तो ये जरूर जो है कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान देगा, सिर्फ इसलिए ताकि इसको सुर्खियां मिल जाए। अब सोचिए ना, विनेश फोगाट को जब ओलंपिक में मेडल नहीं मिला तो उसको लेकर इसने बयान दे दिया कि विनेश फोगाट के साथ जो है भारत सरकार ने धोखाधड़ी की है। तो फिर कह रहा हूं कि ये कोई भी उल्टा सीधा बयान देता है सिर्फ इसलिए ताकि सुर्खियों में आ जाए। लेकिन इसका अग्निवीर का, इसका चुनाव के दौरान लोगों ने इसको जो है पूछा नहीं, अग्निवीर पर इसको किसी ने पूछा नहीं, इसको विनेश फोगाट के मामले में इसको किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अब इसने आकर एक ऐसा अराजक बयान दिया है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये बयान जो है, इसका जो बयान जो है वो मैंने कहा ये प्रचार के लिए देता है, लेकिन फिर भी इसके बयान का विश्लेषण करना और इस आदमी का बैकग्राउंड आपको याद कराना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भूले नहीं ये किस तरह का अराजक व्यक्ति है, किस तरह के ये शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जानना आपके लिए आज बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूं, इसका वीडियो सुन लीजिए इसने क्या कहा। इसने 2 चीजें जो है बड़ी शर्मनाक कही। एक, इस आदमी को इस बात कही, जो राकेश टिकैत नाम का तथाकथित किसान नेता है, इसको इस बात की बहुत तकलीफ है कि पश्चिम बंगाल में वो जो लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य बलात्कार के बाद उसकी जिस नृशंसता के साथ हत्या कर दी गई, उस खबर को मीडिया दिखा रहा है। इसको इस बात की बड़ी चिढ़ है, बड़ी खुंदक है। तो इसने बयान दिया कि मीडिया इसको क्यों दिखा रहा है, अरे पकड़ लिया उसको, छोड़ो, अब इसको क्यों इसको बार बार दिखाया जा रहा है। अब जानते हैं इसको क्या तकलीफ हो रही है। इसको ये कलकत्ता का जो पूरा मामला है, कलकत्ता रेप केस का, इसको अगर एक किसान नेता है और इसको इस बात की क्या तकलीफ है अगर एक महिला के लिए, एक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ दिलाने के लिए और एक बलात्कार को लेकर अगर देश का मीडिया दिखा रहा है, इसकी तकलीफ मैं बताता हूं। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तब इसने बड़ी नेतागिरी झाड़ी थी और पश्चिम बंगाल में गया था। ये पश्चिम बंगाल में जब गया
तो ममता बनर्जी इसके स्वागत के लिए आने वाली थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने समझाया होगा कि ज्यादा हो जाएगा, तो ममता बनर्जी खुद तो नहीं है लेकिन अपनी एक मंत्री को एयरपोर्ट पर इसका स्वागत करने के लिए भेजा। और जो मुझे मालूम नहीं, मुझे आज इसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह भी खबर आई थी कि चार्टर्ड प्लेन से ये जो है ममता बनर्जी के बंगाल में गया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने इसके लिए एक विशेष सभा का आयोजन करवाया था। उस सभा में किसान कोई नहीं थे, टीएमसी के लोग थे। तो नेता इसको बनाने के लिए, इसको नेता की तरह दिखने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ इसके ऊपर जो है सरकारी पैसा जो है बंगाल का लुटाया था। तो आज ये जो नमक इसने खाया था ना ममता बनर्जी का, आज वो नमक की कीमत अदा करने के लिए इसने कह दिया कि बंगाल बलात्कार पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है, मीडिया इसको क्यों इतना दिखा रहा है, तो इसको ये तकलीफ है। लेकिन इससे ज्यादा जो इसने जो घातक बयान दिया है वो इस व्यक्ति ने बयान दिया है भारत को जो है बांग्लादेश बनाने का। इसने कहा कि भारत जैसा बांग्लादेश में हो वैसे भारत में भी होगा, भारत वाले को इस तरह से भगा देंगे। किसको भगा देंगे आप समझ रहे, सीधा सीधा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। और इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि ये तो उस समय जो है लाल किले की ओर चले गए, ये जितने आंदोलनकारी थे, नहीं तो 25 लाख लोग दिल्ली में थे, उसी दिन अगर पार्लियामेंट चले जाते तो उसी दिन सब कुछ कांड हो जाता। तो क्या कांड करना चाहता है ये अराजक आदमी जो है, बेशर्म आदमी, क्या ये कांड करना चाहता है? क्या भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है? भारत में तख्ता पलट करना चाहता है? जमाते इस्लामी का एजेंडा भारत में लागू करना चाहता है? भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को मारना चाहता है, उनकी हत्या करना चाहता है चुने हुए प्रधानमंत्री को? भारत में लोकतंत्र के जो है उसको लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को टॉपल करना चाहता है? आखिर करना क्या चाहता है? लेकिन मैं इसके बारे में आज मैंने कहा इसको जो बयान है इसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका फैसला आप कीजिए। क्योंकि इस तरह के बयान देना इसका मतलब साफ साफ है कि इसके मन में कहीं ना कहीं जो है हिंसा की प्रवृत्ति बैठी हुई, और उसने बक्कल ताड़ देंगे पुलिस का जो बयान दिया था वो भी पुलिस के प्रति जो है हिंसा का इसने भड़काया था। तो इस तरह का व्यक्ति है, तो मुझे लगता है कि इसके बयान को लेकर क्या करना चाहिए, इसका फैसला देश की जनता को करना चाहिए और साथ साथ सरकार को करना चाहिए। लेकिन यहां मैं जो है इसका बयान सुनवाने के बाद इसके बारे में ये जरूर बताऊंगा कि अपने आप को जो किसान नेता कहता है ये किसान नहीं है, और ये क्या करता है, इसके क्या गोरख धंधे हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि जब कभी इस तरह के बयान दे और जब कभी ये किसान के नेता के वेश में आपके सामने आए तो कम से कम आप इसको पहचान सको, इसकी असलियत क्या है आपको मालूम रहे। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, देश के किसानों को जागरूक करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, इसलिए ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका ये शर्मनाक जो है वीडियो आपको देखना चाहिए। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस तरह उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहां दिया, सारे बंद है, यही हाल यहां होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चूक रह गई, हारेगी चूक, हारेगी। अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा, ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर, तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। अब आपने सुना इसने किस तरह का बयान दिया, किस तरह का शर्मनाक बयान दिया। कोई और देश होता, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, भारत में कुछ ज्यादा ही लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसा बयान उसने अगर किसी और मुल्क में दिया होता, चाहे अमेरिका में या इंग्लैंड में कहीं भी दिया होता, तो अब तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहता और इसको जो है इसको पुलिस इसका पिछवाड़ा लाल करके इसको ठीक कर देती। लेकिन मैंने कहा ना, भारत में कुछ ज्यादा ही आजादी है। बहरहाल इसको छोड़िए, मैं इसको अब मूल मुद्दे पर आता हूं। ये जो राकेश टिकैत है, इसके बारे में आपको बार बार जानना चाहिए, इसलिए क्योंकि अब ये दोबारा भारत में इस तरह के दंगा भड़काने की तैयारी कर रहा है, इसलिए पहले इसका असली चेहरा आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरा सवाल यह है कि ये वो राकेश टिकैत है जो हिंदुओं को गाली देता है और औरंगजेब की मजार पे जाता है। इसने जब राम मंदिर बना था तब इसने मंदिर के खिलाफ, सनातन लोगों के खिलाफ इसने बड़े बयान दिए थे। एक इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जब ये मंदिर का एक इंडिया टीवी के शो में गया था, राम मंदिर का एक पीछे बैकड्रॉप था, तो इसको लेकर इस बात पे भी एतराज किया था कि ये यहां क्यों लगा रखा है, और ये राम मंदिर का भी विरोधी है। इस तरह के लगातार मंदिर के खिलाफ बयान देता है और औरंगजेब की मजार पे जा चुका है। एक इसके बारे में असलियत समझ लीजिए, औरंगजेब की मजार पे जाकर जो मत्था टेकता है, हिंदुओं को गाली देता है, वो व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति होगा, एक उसकी असलियत आपको जाननी चाहिए। दूसरी असलियत इसकी क्या है, ये
खालिस्तान को लेकर के कितनी इसके खालिस्तानियों को लेकर इसके क्या रिलेशन है मैं नहीं जानता, वो अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन किसान आंदोलन में बार बार मैं कहता हूं, किसान आंदोलन जो है उसमें मैक्सिमम लोग किसान थे, लेकिन उसमें करीब 20 से 25% लोग ऐसे थे जो खालिस्तानी थे और खालिस्तानी समर्थक थे। और इसलिए मैंने कहा, कई बार इस तरह को लेकर डिबेट हुई, कई बार यह कहा गया कि जो किसान नेता थे उनसे कहा गया एक बार आप बोल दीजिए खालिस्तान मुर्दाबाद, एक बार आप बोल दीजिए खालिस्तान का झंडा हमारे यहां नहीं चलेगा, लेकिन किसी भी नेता की हिम्मत नहीं थी खालिस्तान के खिलाफ बोलने की, पुन्नू के खिलाफ बोलने की, भिंडरवाला के खिलाफ बोलने की। यहां तक कि जब किसान आंदोलन में लोग भिंडरवाला की तस्वीरें लेकर छपी हुई जब पोस्टर लेकर बैनर लेकर आते थे, टी शर्ट पहनकर आते थे, तब राकेश टिकैत से लोगों ने पूछा था कि भाई इस तरह से खालिस्तानी यहां पर घुस रहे, तो कहा कि भाई उसको तो लोग संत कहते हैं, तो मतलब भिंडरवाला को इसने सर्टिफिकेट दे दिया कि संत कहते हैं। लोगों ने पूछा आप क्या कहते, तो अब इसका जवाब इसने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का अराजक व्यक्ति है, किस तरह का ये खतरनाक आदमी है। एक तो बात ये, अब इसके बारे में यह भी जानना जरूरी है कि ये किसान है भी कि नहीं है। अपने आप को किसान नेता कहता है, ठीक है, किसान बैकग्राउंड से होगा, कभी इसने इसके बाद बड़ी जमीनें हैं इसलिए खेती बाड़ी होती होगी, लेकिन छोटे छोटे जो मजदूर किसान होते हैं उनसे मजदूरी कराता होगा, लेकिन ये वास्तव में किसान है नहीं, ये किसान नहीं है, पूंजीपति है। ये खुद जो है पूंजीपतियों को गाली देता है, लेकिन ये खुद बहुत बड़ा पूंजीपति है। कैसे, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज और याद दिला दूं। अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले ही, 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की थी। क्या आपने इस व्यक्ति का, राकेश टिकैत का, एक बयान सुना 1200 किसानों की आत्महत्या पर? नहीं, एक बयान नहीं दिया। जब किसानों की जमीनें नीलाम होती हैं, किसान जब कहीं आत्महत्या करता है, आपने देश में कहीं पर भी देखा कि ये जो अपने आप को किसान नेता कहता है, ये उनके किसी के घर गया हो, किसी किसान नेता के पास जाकर इसने जो है उसकी बेटी की शादी के लिए कहा हो कि हम इसकी बेटी की शादी में मदद करेंगे, किसी किसान नेता ने किसी किसान ने आत्महत्या की हो, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए कहा हो कि हम इसके बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाते हैं, हम तमाम आंदोलनकारियों से बोलेंगे, हम जो पैसे से हमने ट्रैक्टर खरीदे, जो पैसा हमें आंदोलन करने के लिए विदेशों से आया, जिस पैसे से हम पिज्जा खाते थे आंदोलन के दौरान, जिस पैसे से हमने फुट मसाज मशीनें लगा रखी थी, जिस पैसे से जो है हम जो है बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी टेंटों में बिताते थे, उस पैसे से हम किसानों की मदद करेंगे क्या? आपने कभी भी एक बार भी सुना? नहीं सुनेंगे। तो 1200 किसानों की जब आत्महत्या हो तब ये गायब रहा। क्यों? क्योंकि ये किसान है ही नहीं, ये पूंजीपति है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में एक खबर है जिसमें इस राकेश टिकैत की संपत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब उस संपत्ति से आप अंदाजा लगाइए कि ये किसान है, गरीब किसान है कि पूंजीपति है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके बारे में ये जो है आपको ये बता दूं कि भारत में मोटे तौर पर एक किसान जो है उसकी आमदनी जो है, वो बताते हैं कि भारत में जो एक आम किसान है उसकी आमदनी 7,000 रुपए महीना है। 7,000 रुपए का जो है उसकी औसत महीने की कमाई है। लेकिन ये राकेश टिकैत 80 करोड़ रुपए का मालिक है। 80 करोड़ रुपए इसकी संपत्ति है। 80 करोड़ रुपए, सोचिए 80 करोड़ रुपए समझते हैं कितनी है? मतलब बड़े बड़े अच्छे खासे लोगों की, छोटे मोटे जो एमएसएमई सेक्टर के जो पूंजीपति होते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योग धंधा करते हैं, ऐसे उद्योगपतियों की भी 80 करोड़ संपत्ति नहीं होती। लेकिन इस व्यक्ति की संपत्ति 80 करोड़ रुपए, जबकि ये किसान का बेटा अपने आप को कहता है, किसान है। राकेश टिकैत जो है नरेश टिकैत का बेटा, वो ठीक है, नरेश टिकैत एक वास्तव में जो है, बाबा टिकैत जो है वो वास्तव में एक किसान नेता थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन ये उनका बेटा है और ये पुलिस में कांस्टेबल था। लेकिन पुलिस में कांस्टेबल और अपने बाबा टिकैत की जो संपत्ति थी वो तो थी इसके पास, लेकिन उसके बाद इसकी संपत्ति कितनी फैल गई उसका अंदाजा लगाइए, और ये कैसे फैली इसका आप अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। 80 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति है और ये 2 साल पहले की खबर है। अब ये 80 करोड़ रुपए 100 करोड़ हो गई है, 120 करोड़ हो गई, मैं नहीं जानता। और ये भी अनुमान है कि 80 करोड़ है। 80 करोड़ मोटा अनुमान है। और साथ साथ यह भी अनुमान है कि इसकी जो संपत्ति जिस तेजी से बढ़ती है वो भी अपने आप में एक रहस्य का विषय है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो है इस व्यक्ति के इस वक्त जो है, मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति की 13 शहरों में, 4 राज्यों और 13 शहरों में इसकी संपत्ति है। 4 राज्य और 13 शहर। ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली। महाराष्ट्र कौन सी जगह? पूंजीपतियों की जगह। सोचिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका ये मूल व्यक्ति है
और इसकी महाराष्ट्र में संपत्ति है। इसके मायने आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इसकी संपत्ति है। और जिन शहरों की बात है, मुजफ्फरनगर, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बदायूं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, मुंबई, सोचिए मुंबई तक में जो है इस व्यक्ति की संपत्ति है। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का किसान है। 80 करोड़ का मालिक और 4 राज्यों 13 शहरों में इसकी संपत्ति फैली है। और जानते हैं इसकी कमाई जो है किसानी से कितनी होती है, मैं नहीं जानता, इसका तो खुलासा इसने नहीं किया इस व्यक्ति ने, लेकिन इसके पेट्रोल पंप है, इसकी मोटी कमाई पेट्रोल पंप से होती है। इसके अलावा इसके ईंट के भट्टे हैं, इसकी कमाई ईंट के भट्टों से होती है। और इसके अलावा इसके शोरूम हैं, कौन कौन से शोरूम है मैं नहीं जानता, लेकिन बताते हैं जो लग्जरी गाड़ी है, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है। इसके अलावा बताया जाता है कि जो है बैंकेट हॉल हैं, इस तरह की चीजें इसके इस व्यक्ति के जो है इसका मालिक है। एग्रीकल्चर लैंड तो है ही। और इसके अलावा जो है जो इसकी संपत्ति 80 करोड़ बताते हैं, इसके अलावा बहुत ये जो नाम की संपत्ति है, बेनामी संपत्ति क्या है, रिश्तेदारों की संपत्ति क्या है, बाकी लोगों की संपत्ति क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो है इस व्यक्ति की असलियत है। 80 करोड़ जो है इसके पास संपत्ति है। और ये भी आपको बता दूं, 2007 और 2014 में चुनाव लड़ा था, दोनों बार इसकी जमानत जब्त हुई थी, दोनों बार बुरी तरह से हारा था। जिस वक्त इसने 2014 का लास्ट आखिरी चुनाव लड़ा था, उस वक्त इसने जो अपनी एफिडेविट, क्योंकि चुनाव लड़ते वक्त आपको एफिडेविट देना पड़ता है, उस वक्त इसने जो अपनी संपत्ति बताई थी वो करीब 4.25 करोड़ बताई थी। अब आप सोचिए 2014 में जिसकी 1.25 करोड़ संपत्ति थी, आज अगर उसकी संपत्ति 80 करोड़ मीडिया बता रहा है, जिसका खंडन भी नहीं किया, क्योंकि जब मीडिया ने कई बार सवाल पूछा राकेश टिकैत से आज संपत्ति को लेकर, तो कहा जी मुझे खुद नहीं पता कितनी संपत्ति है, और पता नहीं जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा भी हो सकती है, राकेश टिकैत ने कहा था। तो 4.25 करोड़ जिसकी संपत्ति 2014 में थी, वो 2022-23 तक 80 करोड़ और 2024 में हम नहीं जानते। तो इसलिए जो है ये व्यक्ति अपने आप को किसान नेता कहता है, और किसानों को ये, हमको 80 करोड़ रुपए पूंजीपतियों के पास होते हैं, लेकिन ये सवाल हमारे लिए देश के किसानों का है। फिर कह रहा हूं, जो व्यक्ति किसानों के आत्महत्या पर, किसानों की मजबूरी में, किसानों के दुख दर्द में नजर नहीं आता, तब नहीं बोलता, विनेश फोगाट पे बोलता है, अग्निवीर पे बोलता है, बांग्लादेश पे बोलता है, तो ये किस तरह का व्यक्ति है और इसका क्या एजेंडा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। औरंगजेब की जो है समाधि पर जाकर, औरंगजेब की कब्र पे जाके औरंगजेब को सजदा करने वाला और हिंदुओं को कोसने वाला ये राकेश टिकैत है। और देश के किसानों को देखना चाहिए कि उन्होंने किस किस तरह के नेताओं को अपने सर पे बिठा रखा है। क्या ये वास्तव में नेता किसानों का नेता होने के लायक, किसानों का नेता कहलाने के लायक है? ये सवाल आज आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।